दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अदिति। अंबानी की कंपनी जियो पर साहिब ने लुटा दिए हैं 1757 करोड़ रुपए और विस्फोटक खुलासा होने के बाद मोदी जी देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए, जहां माना जा रहा था कि बिहार चुनाव के बाद और बंगाल चुनाव से पहले वक्फ बिल को संसद में लाया जाएगा, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके का माहौल है उसे देखते हुए भाजपा अंदर खाने ये सोच रही थी, सरकार ये सोच रही थी अभी वक्फ बिल को संसद में लाना सही नहीं होगा। लेकिन कैग की एक रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है, जो तहलका मचाया है, उसे देखते हुए सच छिपाने के लिए महज 2 दिन के भीतर ड्राफ्ट फाइनल करके बिल को सदन में पेश कर दिया गया। कल आधी रात को लोकसभा में बिल पास भी हो गया और राज्यसभा की बारी है। वक्फ बिल इतनी जल्दबाजी में पारित कर दिया गया, खबर बहुत बड़ी है। इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितने बड़े घोटाले को या घोटाले पर पर्दा डालने के लिए, देश का ध्यान भटकाने के लिए इस बिल को लाया गया है। मोदी ने सरकारी कंपनी बीएसएनएल का नुकसान करा करके अपने दोस्त अंबानी की जेब भरने की कोशिश की और जेब में 1, 2, 5 लाख नहीं, 1757 यानी 1757.56 करोड़ रुपए अंबानी की जेब में मोदी जी ने सरकार से लेकर के अंबानी की जेब में वो डाल दिए। 1757 करोड़ रुपए। सरकारी दूरसंचार कंपनी जो है यानी बीएसएनएल बंद होने के कागार पर पहुंच गई है। अब इस कंपनी पर आरोप लग रहे हैं कि बीएसएनएल ने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी जियो पर 1757 करोड़ रुपए लुटा दिए हैं। कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग की रिपोर्ट में इस मामले का भयंकर बड़ा खुलासा, विस्फोटक खुलासा हुआ है, एक्सप्लोजिव खुलासा हुआ है। सरकार के बीएसएनएल ने जियो से क्यों नहीं की वसूली? दरअसल बीएसएनएल अगर इतना बड़ा नुकसान पहुंचाई है सरकार को, तो वो तो कहीं ना कहीं वो काम सरकार की है। सरकार की कंपनी अगर घाटे में चलती है, अगर कुछ बड़ी गलती करती है, अगर फ्रॉड करती है, तो जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना। अब उस जिम्मेदारी से भागने के लिए, उस जवाबदेही से भागने के लिए मोदी जी अभी के लिए देश छोड़कर थाईलैंड चले गए। सरकार के बीएसएनएल ने जियो से क्यों नहीं की वसूली? पूरा मामला क्या है? दरअसल 2014 में सत्ता में आते ही मोदी ने सरकारी कंपनी बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर जियो को सौंप दिया। इसके चलते पूरे देश में फैले सरकारी कंपनी बीएसएनएल की टावर्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को जियो इस्तेमाल करने लगी और इसके बदले अंबानी की जियो बीएसएनएल को पैसा देने वाली थी। लेकिन अब सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मोदी जी हमेशा ही अपने पूंजीपति दोस्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़े मेहरबान रहते हैं उन पर। इसीलिए मोदी के रहते हुए जियो ने बीएसएनएल को एक भी पैसा पिछले 10 साल में ना तो दिया और ना ही बीएसएनएल में इतनी हिम्मत हुई कि वो पैसा लेने की कोशिश करे। दरअसल दोस्तों, कैग के रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल ने रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड यानी जो मुकेश अंबानी की कंपनी है जियो, वो मई 2014 से मार्च 2024 तक 10 साल की अवधि में टावर और अन्य बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए 1757.56 करोड़ रुपए की राशि वसूल नहीं की। इसके कारण सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है। यानी बीएसएनएल को जो पैसा जियो से लेनी चाहिए थी, जो पैसा जियो को बीएसएनएल को देना चाहिए था, वो 1757 करोड़ रुपए गायब है। इसके कारण सरकार को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जिम्मेदार तो सरकार ही है ना। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, 100% गवर्नमेंट कंपनी है। अब ऐसे में सरकार जवाबदेही से बचने के लिए हर दोष बीएसएनएल पर कैसे डाल सकती है? इससे बीएसएनएल को भी करीब करीब 38.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि ये जो टैक्स से लाइसेंस शुल्क का हिस्सा जो है वो नहीं काटा गया। साल 2014 में बीएसएनएल और जियो के बीच में मास्टर सर्विस एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के अनुसार जियो को बीएसएनएल के निष्क्रिय बुनियादी ढांचे जैसे टावर, बिजली और अलग अलग जगह का
जो है, जो एरिया है, उसका इस्तेमाल करने के लिए परमिशन मिली थी। इसके बदले जियो को बीएसएनएल को शुल्क देना था, लेकिन बीएसएनएल ने इस एग्रीमेंट को शक्ति से पालन नहीं किया। बीएसएनएल मतलब सरकार ने इस एग्रीमेंट का शक्ति से पालन नहीं किया और जियो से शुल्क नहीं ली, वसूली नहीं की। दोस्तों इतना ही नहीं, जियो ने बीएसएनएल के ढांचे पर अतिरिक्त तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसके लिए भी उन्हें कोई बिल नहीं भेजा गया। यानी पूरी तरीके से छूट मुकेश अंबानी की कंपनी जियो को दी गई। बीएसएनएल के नाम पर यह सारा खेल सरकार कर रही थी, मोदी सरकार कर रही थी। अंबानी की जियो को तैयार करके मोदी जी ने बीएसएनएल को ही डुबा दिया। जियो को मुफ्त में बीएसएनएल के संसाधनों का लाभ मिला, वो इस्तेमाल कर पाए, जिसने उस बाजार में बढ़त हासिल की, जबकि बीएसएनएल घाटे में डूबती चली गई और अब खत्म हो चला। दिसंबर महीने में ट्राई की तरफ से डेटा जारी किया गया था, जिसके अनुसार जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन गई है और सबसे खत्म होने वाली, सबसे बेकार, सबसे खराब यूजर, सबसे कम यूजर वाली कंपनी बीएसएनएल है। यानी बीएसएनएल को खत्म करके 1757 करोड़ का चूना लगा करके मोदी जी ने अपने पूंजीपति दोस्त अंबानी के हाथ देश को बेच दिया। देश में जियो के 46.51 करोड़ यूजर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो एयरटेल है, जो 38.53 करोड़ यूजर्स हैं। कैग के रिपोर्ट के बाद सरकार और बीएसएनएल की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक ना तो सरकार और ना ही बीएसएनएल ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है, क्योंकि हर जगह पर, यहां तक कि मीडिया में, सदन में, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ वक्फ बिल का जो है उसे मुद्दा बनाया गया है और उसी मुद्दे पर बातचीत जारी है। क्यों जारी है ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। यह मामला ऐसे समय में सामने आया जब बीएसएनएल खुद आर्थिक संकट से जूझ रही है और इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बीएसएनएल दोस्तों एक सरकारी कंपनी है। क्या लिखा हुआ है? अगर बीएसएनएल की वेबसाइट पर जाए या गूगल में भी सर्च करें तो आपको साफ तौर पर दिखेगा, यस, भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, commonly known as BSNL, is a 100% government-owned public sector undertaking (PSU) under the Ministry of Communications, Government of India। एक प्योरली गवर्नमेंट कंपनी की एक प्राइवेट कंपनी को, मतलब एक प्योरली गवर्नमेंट कंपनी बीएसएनएल मुकेश अंबानी की एक प्राइवेट कंपनी को 1757 करोड़ का छूट देती है। मतलब सवालों के घेरे में दोस्तों सरकार है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंडर बीएसएनएल का ये पूरा कामकाज होता है। तो अगर 2014 से 2024 तक कुछ भी आप कह सकते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन बीएसएनएल और जियो के बीच नहीं हुई है, जियो ने बीएसएनएल को पैसा नहीं दिया या बीएसएनएल ने पैसा वसूली नहीं कर पाई, तो सवालों के घेरे में सरकार है। क्योंकि श्री रविशंकर प्रसाद जो है, जो इस पूरी मिनिस्ट्री को देख रहे थे, वो 2014 मई 2014 से 2016 तक कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहे। श्री मनोज सिन्हा की बात की जाए तो 2016 से 2019 तक वो इस कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में रहे बतौर मंत्री के पद पर, और फिर से रविशंकर प्रसाद को 2019 से 2021 तक कम्युनिकेशन मिनिस्टर के तौर पर रखा गया। और उसके बाद अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं अभी, उन्हें भी 2021 से 2024 तक बतौर इस पोजीशन पर, इस मिनिस्ट्री को संभालने का मौका मिला। और उसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पद पर हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में मिनिस्टर हैं, वो इस दफ्तर को वो देखते हैं। मतलब बीएसएनएल को पूरी तरीके से खत्म करके उसके सभी टावर्स जियो को बेचा गया और जियो को जो भुगतान सरकार की कंपनी बीएसएनएल को करनी थी, वो पैसा अंबानी से सरकार ने वसूली नहीं करी। मतलब कागज में तो वसूली नहीं करी, अगर आप कह सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए या दूसरे तरीके से अंबानी ने ये पैसा सरकार तक या पार्टी दफ्तर तक पहुंचाई है तो बात अलग है। दोस्तों मोदी जी अपना नुकसान करके पूंजीपति अमीर दोस्तों का जेब नहीं भर रहे हैं, दरअसल टैक्स पेयर का जेब यानी आम पब्लिक की जेब काट करके पूंजीपति दोस्तों की जेब जो है मोदी जी भर रहे हैं। अब दोस्तों अंबानी की कंपनी जियो पर साहिब ने जिस तरीके से 1757 करोड़ रुपए लुटा दिए हैं, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या जियो ने जो भुगतान बीएसएनएल सरकार
ई कंपनी या सरकार को जियो को करनी थी वो नहीं करी पिछले 10 साल में, और बतौर 4-5 भाजपाई मंत्रियों ने कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में काम किया, उसके बावजूद भी इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया। तो आज जवाबदेही बीएसएनएल की है या सरकार की है, किसकी है? आपको क्या लगता है ये 1757 करोड़ रुपए किसके जेब में गया होगा? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को, ऐसी एनालिटिकल स्टोरीज को इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।